लकड़ी का कटोरा। जब बेटे ने अपने बुजुर्ग पिता के हाथ में लकड़ी का कटोरा थमाया तो उस बुजुर्ग पिता की आंखों से आंसू ढलक पड़े। उत्तर प्रदेश के छोटे से गांव में एक बुजुर्ग व्यक्ति रामलाल कुशवाहा रहा करते थे। रामलाल जी की पत्नी का देहांत हो चुका था। उनका एक इकलौता बेटा था जो शहर में दवा बनाने की बड़ी कंपनी में काम करता था। रामलाल जी के बेटे की शादी हो चुकी थी और उनका एक 7 साल का पोता भी था। रामलाल जी की अब काफ़ी उम्र हो चली थी, लेकिन पुरखों की थोड़ी सी जमीन और घर उनको गांव से जोड़े रखा था। रामलाल जी की उम्र अब 80 साल की हो गई थी। उनके हाथ पैर कांपने लगे थे। एक दिन उनके घर उनका एक दोस्त आया। रामलाल जी ने उनसे कहा, चाय पियोगे? बस अभी चाय लेकर आता हूँ। लेकिन कुर्सी से उठते वक्त वो लड़खड़ा गए। उनके दोस्त ने अगर उन्हें संभाला नहीं होता तो शायद वह गिर गए होते। रामलाल, हम लोगों की उम्र अब काफ़ी हो चली है और तुम घर में अकेले रहते हो। आज अगर मैं यहाँ न रहता तो तुम्हें काफ़ी चोट लग सकती थी। हाँ, तुम ठीक कह रहे हो। अब तो हाथ पैर भी कांपने लगे हैं। पिछले कुछ दिनों से तबीयत भी ठीक नहीं है। इसलिए सोच रहा हूँ कि घर बार बेचकर मैं शहर अपने बेटे के पास चला जाऊँ। हाँ, तुम्हें अपने बेटे के पास चले जाना चाहिए। इस बुढ़ापे में अकेले रहना ठीक नहीं है, रामलाल के दोस्त ने कहा। कुछ दिनों के बाद बुजुर्ग रामलाल ने अपना सारा सामान समेटा और निकल पड़ा शहर के लिए, अपने बेटे के घर की ओर। अचानक अपने पिता को अपने घर पर देखकर रामलाल का बेटा चहक पड़ा। पिताजी, आप यहाँ? रामलाल ने अपने बेटे से अपनी तबीयत के बारे में बताया और कहा कि अब वो यहीं पर उन लोगों के साथ ही रहने के लिए आ गए हैं। अच्छा किया पिताजी, हम भी यही चाहते थे। हाँ दादाजी, आपकी हमको बहुत याद आती थी। रामलाल जी का पोता भी खुश होते हुए बीच में बोल पड़ा। रामलाल जी अब अपने बेटे के यहाँ रहने लगे थे। उनकी अपने पोते से भी खूब छनती थी और उनके दिन अब मज़े में गुजरने लगे थे। लेकिन उम्र के साथ साथ रामलाल जी के हाथों की कंपन और बढ़ गई। अब उनको दिखाई भी कम देने लगा था। खाना खाते वक्त पूरा परिवार डाइनिंग टेबल पर एक साथ बैठकर खाना खाता था। रामलाल जी का हाथ कांपता था और अक्सर उनके चम्मच से खाना गिर जाया करता था। एक दिन हद तो तब हो गई जब उनके हाथ से कांच का एक कटोरा जमीन पर गिर गया। फर्श पर खाना तो बिखरा ही, कांच भी टूटकर चारों ओर फर्श पर बिखर गया। फर्श को साफ करते वक्त उनके बहू के पैर में कांच का एक टुकड़ा धंस गया और खून बहने लगा। यह सब देखकर रामलाल जी के बेटे को काफ़ी गुस्सा आया, लेकिन अपने गुस्से को बर्दाश्त करते हुए उसने अपनी पत्नी के हाथ से झाड़ू लेकर खुद फर्श को साफ करने लगा। रामलाल जी यह सब देखकर दुखी हो गए। बेटा, अब मैं बुढ़ा हो चला हूँ। शरीर अब अपने काबू में नहीं रहा। इसकी वजह से खाना खाते समय खाना गिर जाता है। कोई बात नहीं पिताजी, हम लोग हैं ना सफाई करने को। लेकिन कुछ दिन बाद रामलाल का लड़का और उसकी बहू रामलाल से परेशान हो उठे। आए दिन रामलाल से कुछ न कुछ गलती होती रहती थी। कभी हाथ से दूध छलक कर मेजपोश पर गिर जाता तो कभी उसके चम्मच से मटर के दाने छटक कर फर्श पर बिखर जाते। रामलाल की अनजाने में किए गए इन हरकतों से उसका बेटा और बहू आजिज आ चुके थे। एक दिन रामलाल के बेटे ने अपनी पत्नी से कहा, हमें कुछ करना पड़ेगा, ऐसे कब तक हम बर्दाश्त करते रहेंगे। उसकी पत्नी ने भी उसका साथ देते हुए कहा, आपका कहना सही है, हम कब तक अपनी ज़िंदगी को नरक बनाकर रखेंगे। हम कब तक अपनी चीज़ों का नुकसान होते देखते रहेंगे। अगले दिन जब खाने का वक्त हुआ तो बेटे ने एक पुरानी मेज को कमरे के कोने में लगा दिया और अपने पिता को लकड़ी का एक कटोरा थमाते हुए कहा, पिताजी, अब आप इस मेज पर
बैठकर और इस लकड़ी के कटोरे में खाना खाएंगे। पिताजी, आपके हाथ से कांच के कई बर्तन टूट चुके हैं और काफ़ी नुकसान हो गया है। ये लकड़ी का कटोरा जमीन पर गिरा भी तो टूटेगा नहीं। अपने बेटे की बात सुनकर रामलाल की आंखों में आंसू छलक आए। उसने अपने बेटे से कुछ कहा नहीं और उस लकड़ी के कटोरे से खाना खाना शुरू कर दिया। एक शाम खाना खाने से पहले जमीन पर बैठकर रामलाल का पोता लकड़ी के एक टुकड़े को कुछ ठोक पीट रहा था। उसके माता पिता पास ही सोफे पर बैठकर अपने बच्चे की इस हरकत को कुछ देर से देख रहे थे। उसके पिता ने अपने बेटे से पूछा, तुम क्या बना रहे हो? उसके बेटे ने कहा, आप लोगों के लिए लकड़ी का कटोरा बना रहा हूँ। फिर कहा कि जब मैं बड़ा हो जाऊँगा तो आप लोगों को इसी कटोरे में खाना खिलाया करूँगा। अपने छोटे से बच्चे की इस बात को सुनकर माँ बाप सख्ते में आ गए। उन्हें काटो तो खून नहीं। अपने बच्चे की बात सुनकर रामलाल का बेटा और बहू सदमे में आ गए। खाने का वक्त हो चला था। रामलाल कोने में पड़े अपने मेज पर अपना कटोरा लेकर बैठने ही वाले थे कि उनके बेटे और बहू ने उनको वापस डिनर टेबल पर बैठाते हुए कहा कि पिताजी, आप डिनर टेबल पर ही बैठिए, हम लोग हैं ना सफाई करने के लिए, और कांच के बर्तन आपसे कीमती नहीं हो सकते। रामलाल जी के आंखों में एक बार फिर आंसू आ गए थे, लेकिन इस बार उनके बेटे और बहू की भी आंखों में आंसू थे। पूरा तमाशा देख रामलाल जी का पोता मुस्करा रहा था। आप नमस्ते हिंदुस्तान देख रहे हैं।